हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के विषय में। इससे पहले हम जान लें कि श्वसन होता क्या है। ऐसे बोलचाल में लोग कहते हैं वातावरण की वायु का नसा छिद्र के माध्यम से अंदर लेना और उपापचय प्रक्रिया के माध्यम से बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः श्वसन मार्ग से बाहर निकालना, उसको श्वसन कहा जाता है। लेकिन एक साइंटिफिक भाषा में मैं बताना चाहूँगा कि वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, श्वसन कहलाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि श्वसन के अंतर्गत जो हम पाचन के अवशोषण से ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया जो है श्वसन कहलाता है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनॉक्सी श्वसन और दूसरा ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन के अंतर्गत वायु की कम मात्रा अर्थात ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी जब श्वसन क्रिया होती है तब उसे हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन के अंतर्गत 8 एटीपी का निर्माण होता है और इसमें यह अनॉक्सी श्वसन गूदेदार फलों में या बैक्टीरिया के उपस्थिति के कारण भी कहीं कहीं होता है। यह जाइमेज एंजाइम के प्रभाव के कारण होता है। अनॉक्सी श्वसन के अंतर्गत ग्लूकोज जब पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, अब पायरुविक अम्ल जब ऑक्सीजन के अभाव में वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल क्या करता है कि वह हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है और मांसपेशियों में जब जमा हो जाता है तो हमारे शरीर का जिस भाग में वह जमा होता है वह भाग क्रैम्प करने लगता है, जिससे दर्द की अनुभूति होती है। आप देखते होंगे अक्सर कि जब व्यक्ति काम करता है, दम बगैर रुके हुए काम करता रहता है तो वह थक जाता है। जब वह आराम करता है तब वह दर्द की अनुभूति, जो दर्द है, घट जाता है। उसके बाद ऑक्सी श्वसन है। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। इस प्रकार को हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में जो बदलता है वह पुनः माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं वहाँ ऑक्सीजन पहुँचता है तो ऑक्सीजन से मिलकर वह ऊर्जा मुक्त करती है और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा हो जाता है। इसको एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। यह एक बंध बना लेता है। जब यह बंधन टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है और इस प्रकार ऑक्सी श्वसन पूरा होता है। यह श्वसन एक चक्र में पूरा होता है। ऑक्सी श्वसन जो है एक चक्र में पूरा होता है, इसलिए इसको क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हम बताएंगे कि किस प्रकार यह संपूर्ण होता है। विभिन्न जो है मानव के जो श्वसन अंग है उसके माध्यम से। आइए हम देखते हैं किस प्रकार यह होता है।
इससे पहले हम लोग जानेंगे मानव श्वसन तंत्र क्या है। मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र तो श्वसन क्रिया में सहयोग करने वाले विभिन्न भागों को हम मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे नसा गुहा, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स, कंठ या ट्रैकिया, ब्रोंकस, डायफ्राम, फेफड़े, इन सबों के सम्मिलित स्वरूप को हम मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। आइए हम एक पिक्चर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां मैंने बनाया इस चीज को, यहां ध्यान देंगे, ये आगे जाकर कर्व हो जाता है और ये नीचे आकर उल्टे वाई आकार में बदल जाता है। ध्यान देंगे। और यह जो है पतली पतली धागाओं नली के रूप में बदल जाता है और ये एक गुच्छा बनाता है जिसको वायु कोश भी कहा जाता है। यहाँ पे ब्रोंकस जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये नासा छिद्र है आपका। ये पार्ट हो गया आपका नसा गुहा का। यह हो गया जो घुमावदार भाग है वह नेसोफेरिंक्स है। ये सीधा हो जाता है, इसको लैरिंक्स बोला जाता है। और ये बड़ा भाग कंठ या ट्रेकिया है। ये ब्रोंकस, फेफड़ा और यह नीचे की संरचना को डायफ्राम बोला जाता है। चलिए इसको हम बारी बारी से सबको हम क्लियर करेंगे। नसा गुहा पहला भाग है मानव श्वसन तंत्र का, नसा गुहा। ये क्या होता है? तो नसा छिद्र, दोनों नाक का दोनों छिद्र पीछे एक चौड़े क्षेत्र में खुलता है जिसको हम नसा गुहा बोलते हैं। इसको बोलते हैं नसा गुहा। नसा गुहा के ऊपरी सतह से जो है एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से म्यूकस का स्त्राव होता है जो यह इस मार्ग को चिपचिपा बना देता है। इसका क्या काम होता है? तो वायु में उपस्थित जो धूलकण होता है जब हमारे नाक के माध्यम से प्रवेश करता है तो यह नाक में चिपका लेता है। और इसके अलावा इसमें जो है बाल होते हैं, ये बाल भी क्या करते हैं? वायु में उपस्थित जो धूलकण उसको छानने का काम करते हैं। अब यहाँ से जो वायु प्रवेश करती है वह आगे की ओर मुड़ती है। तो नसा गुहा के बाद जो एक भाग है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये इस कर्व भाग को, इसको नेसोफेरिंक्स बोला जाता है। और नेसोफेरिंक्स के बाद यह भाग सीधा हो जाता है। इस सीधे भाग को लैरिंक्स कहा जाता है। अब यहां तक का भाग को लैरिंक्स हो गया। अब लैरिंक्स के बाद आप देखते हैं कि ये उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है।
तो यह उभरा हुआ भाग पुरुषों में, तो आप देखेंगे यहाँ पे उभरा हुआ भाग है, यह उभरा हुआ भाग पुरुषों में होता है, जिसके कारण इसका आवाज क्या होता है, पुरुष का आवाज भारी हो जाता है। महिलाओं में यह सपाट होता है, इसलिए महिलाओं की आवाज क्या होती है, पतली होती है। यह कार्टिलेज का बना होता है और कंठ में 2 स्वर रज्जु पाए जाते हैं और इसी स्वर रज्जु के कंपन से आवाज पैदा होती है, बोलते हैं। अगर ये स्वर रज्जु न हो तो व्यक्ति बोल नहीं सकता है। उसके बाद के भाग जो सीधा और आगे जाकर उल्टे वाई आकार में बट जाता है, इसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस पर ध्यान देंगे, ये रिंग नुमा संरचना बना हुआ है। इस रिंग नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको रिंग है। और इसका क्या काम होता है, तो ये जैसे हम श्वास लेते हैं तो ये श्वास नली को फैलने से, ज़्यादा फैलने से ये रोकता है, और जब श्वसन का समय धीमा हो तो उस समय यह पिचकने से यह रिंग रोकता है। यह हमारी एक समझिए श्वास नली को सुरक्षा का काम करता है। अब ये ब्रोंकस आगे जाकर पतली नली में बदल जाता है, ध्यान देंगे, पतली नली में बदल जाता है। इस नली को हम ब्रोंकियोल कहते हैं। पतली नली में जो बदलता है उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल कहते हैं। यह ब्रोंकियोल जो है आगे जाकर एक गोले भाग में खुलता है, जिसे हम वायुकोश या एल्वेओलाई कहते हैं। और वायुकोश में क्या होता है कि यह वायुकोश जो है ये बना होता है पतली झिल्ली का। इसमें पल्मोनरी रक्त वाहिनियां होती है, जिसको हम, इससे पहले हम आपको बता दें कि दोनों ब्रोंकस जो है दोनों फेफड़े में प्रवेश करते हैं। फेफड़े में प्रवेश करते ही ये क्या करता है कि ये ब्रोंकियोल पतली पतली नलीनुमा होता है, ये चला जाता है वायुकोश में। फेफड़ा जो घिरा 2 फेफड़े होते हैं और ये दोनों फेफड़े में कम से कम 700 से 800 करीब में वायुकोश पाए जाते हैं। अब ये वायुकोश का क्या काम होता है, वायुकोश का काम होता है कि जो भी ऑक्सीजन आते हैं वह इस वायुकोश में आकर डिफ्यूजन क्रिया के माध्यम से ब्लड में चला जाना। तो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन क्रिया के माध्यम से ब्लड में चला गया और वहां से पुनः पूरे शरीर में चला जाता है। उसके बाद का भाग है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, तो डायफ्राम यह एक मजबूत परंतु लचीली संरचना होती है, जो हमारे वक्ष के रीजन और उदर के रीजन को बांटने का काम करती है। यह फैलकर और सिकुड़कर यह श्वसन प्रक्रिया में मदद करती है और इस प्रकार यह श्वसन प्रक्रिया पूरा हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।